नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, आपको बताने जा रहा हूँ कि बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट क्या होते हैं, तो इनसे क्या चेंजेस होते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट ये दोनों ही एक तरह के कॉरपोरेट एक्शन है जो कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के द्वारा किया जाता है। और इसमें इन दोनों ही एक्टिविटीज में जो है नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। जी हाँ, उनकी संख्या बढ़ जाती है और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है शेयर्स की। और दोनों में लगभग सेम ही चीजें होते हैं, यानी कि फंडामेंटली कोई यानी डिफरेंस नहीं है। बट फिर भी यहाँ पे कुछ फंडामेंटल डिफरेंस आपको मैं बता सकता हूँ, जो आगे बताऊंगा आपको कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए पहले आपको बताता हूँ कि व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट। तो स्टॉक स्प्लिट कोई भी कंपनी करती है जब वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को ही मल्टीपल शेयर्स में कन्वर्ट करती है। जी हाँ, जो ऑलरेडी शेयर्स हैं उनको डिवाइड करके मल्टीपल यानी कि स्प्लिट कर देती है, एक शेयर को दो टुकड़ों में, पांच टुकड़ों में, इस तरह से वो स्प्लिट कर देती है। तो एक कंपनी का मैनेजमेंट जब सोचता है कि अब स्टॉक को स्प्लिट करना चाहिए, तो वो कब करता है, जब उसे अपनी स्टॉक की यानी कि शेयर्स की संख्या की बढ़ानी होती है या उसे लिक्विड करना होता है, यानी कि संख्या बढ़ाएंगे तो उसकी उपलब्धता ज्यादा रहेगी और जो है स्टॉक लिक्विड हो जाएगा। इसीलिए जो है स्टॉक को स्प्लिट कर दिया जाता है। और जब स्प्लिट किया जाता है तो वो इसी इंटेंशन से किया जाता है कि इसमें जो मार्केट में इनकी संख्या इंक्रीज हो जाएगी और जो है काफी ज्यादा संख्या में शेयर जो है ट्रेड होने लगेंगे। ये किस केस के में होता है? स्प्लिट के केस में, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उन्हीं को जो है बांटा जाता है। तो किस तरह से बांटते हैं आपको बताते हैं कि सपोज एक एबीसी कंपनी है जिसका करंट मार्केट प्राइस है 2,000 रुपए और फेस वैल्यू है 10 रुपए, और टोटल शेयर्स जो मार्केट में हैं वो 1,000 शेयर्स हैं, हम मान के चलते हैं। और एक इन्वेस्टर है जो कि होल्ड करता है 10 शेयर एट द रेट ऑफ 1,000 रुपए, यानी कि 10 शेयर ये पुराने प्राइस पे होल्ड करते हैं 1,000 पर, और तो इनकी जो टोटल कॉस्ट आई वो 10,000 रुपए की आई है। अब यहाँ पे अगर स्टॉक स्प्लिट होगा तो देखिए स्प्लिट कैसे होता है, यानी कि ये एबीसी शेयर्स है जिसकी फेस वैल्यू जो है 10 रुपए है। अब यहाँ पर जब भी जैसे ही कॉर्पोरेट एक्शन होगा और स्प्लिट होगा स्टॉक, तो स्प्लिट होगा तो ये एबीसी शेयर जो सिंगल शेयर था वो दो पार्ट में बट जाएगा। तो दो पार्ट में, एक ही शेयर दो पार्ट में बटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू वही दोनों की आधी हो जाएगी। पांच फेस वैल्यू इसकी, पांच फेस वैल्यू इसकी, क्योंकि एक ही शेयर जो है उसको दो भागों में बांट दिया गया है तो फेस वैल्यू आधी हो गई है। और यही केस हुआ था दोस्तों, अभी जो आयसर मोटर आपने देखा होगा कि बहुत 23,000 से सीधे 2,300 पे आ गया था यहाँ पर। तो लोगों ने पूछा था कि इतना नीचे कैसे गिरा ये 19,000, तो उसमें भी जो है स्टॉक स्प्लिट हुआ था और उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए से सीधे 1 रुपए आई थी। तो इस तरह से जो है एक ही शेयर स्प्लिट होता है जब, यानी कि दो भागों में, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा, तो उसे स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। तो इसमें स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, फेस वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। जी हाँ, तो यहाँ पर जैसे कि बता दूं कि एक स्टॉक स्प्लिट जो है वो सिंपली एग्जिस्टिंग शेयर्स को दो भागों में यानी मल्टीपल भागों में बांट दिया जाता है, और शेयर होल्डर के जो शेयर्स हैं वो भी मल्टीपल हो जाते हैं, यानी कि अगर उसके पास एक शेयर्स था तो वो दो शेयर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर एबीसी कंपनी है, अब एबीसी कंपनी क्योंकि स्प्लिट हो गई है तो उसकी फेस वैल्यू 5 रुपए हो गई, जैसे कि आपने पहले देखा। टोटल शेयर्स बढ़ जाएंगे, जो पहले 1,000 थे वो हो जाएंगे 2,000, क्यों? क्योंकि एक शेयर्स को दो में स्प्लिट कर दिया है तो 2,000 हो जाएंगे। मगर जो करंट मार्केट प्राइस था 1,000 था, सॉरी 2,000 था पहले, वो कम होके 1,000 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि जब भी मोर देन द सप्लाई लेसर वुड बी द मार्केट प्राइस, लेस द सप्लाई मोर वुड बी द मार्केट प्राइस। जी हाँ, अगर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो मार्केट प्राइस कम हो जाएगा, मार्केट, और अगर सप्लाई कम रहेगी तो मार्केट प्राइस ज्यादा होगा। तो क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ तो सप्लाई ज्यादा हो गई, यानी शेयरों की संख्या ज्यादा हो गई है, तो उसका मार्केट प्राइस कम हो गया है। तो यहाँ पर क्योंकि जस्ट डबल हो गई शेयर मार्केट प्राइस, तो उसका मार्केट प्राइस भी आधा हो गया। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर हमारा ए होल्ड कर रहा था, जो कि होल्ड कर रहा था 20 शेयर, 10 शेयर पहले होल्ड कर रहा था, अब उनके पास 20 शेयर हो जाएंगे 500 रुपए के भाव पे, क्योंकि उनकी टोटल कॉस्ट चेंज नहीं होगी, वो 10,000 ही रहेगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 20 शेयरों की जो संख्या है वो 20 शेयरों का जो प्राइस है वो 1,000 ही रहेगा, क्योंकि पहले 10 शेयर वो 1,000 के भाव पे होल्ड कर रहे थे, मगर अब इनके पास शेयर्स की संख्या तो 20 हो जाएगी, मगर उसका प्राइस जो है 500 हो जाएगा, तो टोटल जो अमाउंट रहेगा वो 10,000 ही रहेगा। तो यहाँ पे कंपनी के कैपिटल, शेयर कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं होता है स्टॉक स्प्लिट में, ये बात भी आप ध्यान रख लें। तो स्टॉक स्प्लिट
रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ फेस वैल्यू, जी हाँ, फेस वैल्यू की कमी हो जाती है एंड नंबर ऑफ शेयर्स जो है आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो इंक्रीज हो जाते हैं किसमें, स्टॉक स्प्लिट में। अब हम बात करते हैं कि बोनस क्या होता है, बोनस इशू। तो बोनस इशू में जो कंपनी होती है वो अपने उनका जो भी प्रॉफिट होता है या रिजर्व होता है उसको जो है शेयर होल्डर्स में कैसे पास ऑन करेगी, तो वो या तो डिविडेंड के जरिए करती है या फिर बोनस शेयर्स के जरिए। जी हाँ, तो कोई भी कंपनी जो अपना रिजर्व है यानी कि जो भी प्रॉफिट हो के उसके पास एक रिजर्व, कैश रिजर्व बन जाता है, उसको जो अपने शेयर होल्डर्स में जब पास करना होता है पास ऑन, तो वो डिविडेंड के थ्रू करती है या बोनस शेयर्स के थ्रू करती है। तो अब जब कोई कंपनी बोनस इशू डिक्लेयर करता है, तो जो शेयर होल्डर जितनी भी उनकी होल्डिंग होती है पुरानी शेयर होल्डर की, उस होल्डिंग के प्रोपोर्शन में उनको जो है शेयर मिल जाते हैं, जिस भी रेशो में कंपनी ने जो है शेयर्स बोनस इशू किया है। तो अब यहाँ पे बोनस को समझते हैं। तो यहाँ देखिए एबीसी कंपनी है, सेम हम एग्जांपल लेते हैं, जिसका करंट मार्केट प्राइस 2000 रुपए है, फेस वैल्यू 10 रुपए की है और टोटल शेयर जो है वो 1000 है। चलिए अब यहाँ पे जो हमारे होल्डर हैं, इन्वेस्टर ए, उनने भी 10 शेयर होल्ड किए हैं 1000 के भाव पे, तो इनकी टोटल कॉस्ट आ रही है 10,000 रुपए। अब कंपनी यहाँ पर जो एबीसी कंपनी है वो अनाउंस करती है बोनस 1:1 का। तो यहाँ पर देखेंगे कि एबीसी से कंपनी है उसकी फेस वैल्यू 10 है, और जैसे ही ये बोनस इशू होगी तो बोनस में दोस्तों नया शेयर मिलता है, यानी कि एबीसी शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, प्लस एक और शेयर मिलेगा इन्वेस्टर को। यहाँ पर एक ही शेयर दो में डिवाइड नहीं होता, बल्कि एक शेयर ऑलरेडी होता है और एक एडिशनल शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो दोनों की फेस वैल्यू 10 रुपए ही रहेगी, तो स्टॉक बोनस में फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो जो बोनस भी है वो ऑलमोस्ट सेम वर्क करता है, यानी कि यहाँ भी जो है शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है, मगर एक चेंज नहीं होता, वो है कि इसका जो है फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, और जो बोनस शेयर मिलता है वो फुली पेड अप शेयर होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो अगर आप एक शेयर लेते हैं तो आपके पास अगर 1:1 में हो गया तो आपके पास दो शेयर हो जाएंगे, यानी कि जस्ट डबल हो जाएंगे, मगर आपको दूसरे शेयर के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मनी नहीं देनी होती है। और यहाँ पर बोनस में जो है एडिशनल शेयर्स आते हैं, मतलब उसी शेयर को डिवाइड नहीं किए जाते, एडिशनल शेयर्स दे के जो रिजर्व होता है। और देखिए जिस कंपनी के पास रिजर्व होगा, कैश रिजर्व, वही कंपनी जो है बोनस इशू कर पाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि 10 रुपए की कॉस्ट पे उसके पास 10,000, 10 शेयर जो थे उसकी कॉस्ट 10,000 थी, और जो नए 10 शेयर मिले उनकी कॉस्ट 0 थी। तो अब जो 10,000 है उसके पास टोटल 20 शेयर्स हो गए हैं इन्वेस्टर के पास, तो 20 शेयर अगेन ये 500 के हो जाएंगे। तो फिर से हमारा ए जो इन्वेस्टर है वो कितने होल्ड करेगा बोनस इशू के बाद, उसके पास बोनस इशू के बाद भी 20 शेयर हो जाएंगे 500 रुपए के भाव पे। टोटल उसका इन्वेस्टमेंट 10,000 ही का ही रहेगा, मगर यहाँ पर एक चीज रहेगी कि फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए की ही रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर इन केस ऑफ बोनस शेयर्स आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते हैं जो कि सेम फेस वैल्यू पे मिलते हैं, और कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो आपको जो है उसी फेस वैल्यू पे डिविडेंड मिलता है, क्योंकि डिविडेंड जो कैलकुलेट होता है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। इसलिए जो शेयर होल्डर है अगर वो बोनस इशू, जो अगर स्टॉक बोनस होता है तो उन्हें ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उन्हें जो है डिविडेंड जो आगे मिलने वाले होते हैं वो उसी प्राइस पे, यानी कि फेस वैल्यू जो है बिना चेंज हुए फेस वैल्यू रहती है और उसी फेस वैल्यू पे मिलती है। जबकि अगर स्टॉक स्प्लिट हो जाता है तो जो आने वाले डिविडेंड है उन्हें नए फेस वैल्यू की जो कि कम हो जाती है उस पर जो है मिलता है। तो इसे भी आपको मैं समझाता हूँ आगे। तो सपोज एबीसी कंपनी है जो कि स्प्लिट हो गई है, ठीक है, अब स्प्लिट हुआ है तो यहाँ पर जो फेस वैल्यू आपने देखा कि 5 रुपए हो गई थी, टोटल कॉस्ट जो बढ़ गए थे 1000 से 2000 टोटल शेयर्स हो गए थे, और करंट मार्केट प्राइस घट गई थी क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई थी, शेयर्स ज्यादा हो गए थे, तो 1000 हो गई थी। इसीलिए जो है स्टॉक स्प्लिट में जब एक्स स्प्लिट होता है तो जो है शेयर प्राइस एडजस्ट होता है, आपने देखा होगा। चलिए, तो अब यहाँ पर जब एबीसी कंपनी अगर डिक्लेयर करती है कि वो 200% डिविडेंड दे रही है, 200% यानी कि 200% ऑफ फेस वैल्यू 5, क्योंकि उसका जो 5 रुपए फेस वैल्यू है, तो कितना हुआ 10 रुपए पर शेयर का यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है। अब हमारा जो शेयर होल्डर है वो कितने शेयर होल्डर करते हैं भाई, 20 शेयर होल्ड करते हैं 500 रुपए के भाव पे। तो अब यहाँ पर उनको कितना डिविडेंड मिलेगा, 20 और 10, 20 शेयर्स हैं और 10 रुपए पर शेयर का उनको डिविडेंड मिला है, यानी कि टोटल 200 शेयर मिलेंगे। किस केस में, स्प्लिट के केस में उनको डिविडेंड कितना मिला, 200 रुपीज का। अब चलिए अब हम बोनस में देखते हैं।
अब बोनस में क्या होगा, बोनस में देखिए, बोनस में फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी, फेस वैल्यू 10 की 10 ही रहेगी। टोटल शेयर्स बढ़ जाएंगे कंपनी के, 1000 से 2000 हो गए हैं। और करंट मार्केट जो प्राइस है वो 1000 हो गया, क्योंकि सप्लाई यहाँ भी बढ़ गई है, ज्यादा शेयर्स आ गए हैं, तो जो है सप्लाई बढ़ जाने के कारण प्राइस जो है एडजस्ट हो जाता है। इसलिए स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस के बाद जो है प्राइस एडजस्ट होता है। तो अब यहाँ पे फिर से देखिए, अगर सेम कंपनी 200 रुपए का डिविडेंड, 200% डिविडेंड डिक्लेयर करती है, यानी कि 200% ऑफ फेस वैल्यू 10, क्योंकि यहाँ स्टॉक बोनस हुआ है और अब आपको 10 रुपए पे ही फेस वैल्यू पे मिलेगा, यानी कि 20 रुपए पर शेयर का आपको जो है डिविडेंड मिलेगा। तो हमारा जो इन्वेस्टर था ए, उसके पास 20 शेयर थे, अब 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400 रुपीज इसको डिविडेंड मिला। यानी कि अगर आपकी कंपनी बोनस देती है और उसके बाद डिविडेंड देती है, तो आपको डबल फायदा होता है। इसीलिए इंडिया में बोनस को बहुत पसंद किया जाता है बजाय कि स्प्लिट के। तो ये थी जानकारी दोस्तों स्टॉक स्प्लिट एंड स्टॉक बोनस के बारे में। मुझे कमेंट्स में किसी ने कहा था कि आप इस पर वीडियो बनाइए, तो इसीलिए मैंने ये जानकारी दी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।